नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार और आप देख रहे हैं जनता प्लेटफॉर्म ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। हालांकि वह चुनावी रणनीतिकार से अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या करेंगे आपकी अभी वह घोषणा नहीं किए हैं। लेकिन चुनावी गलियारों में यह कयास लगाया जा रहा है कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी यह दावा कर रही है कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ के वह रहने वाले थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, उनके सारे बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ। उनके पिता एक पेशे से डॉक्टर थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा उनके गांव में हुई, लेकिन वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद चले गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद वह यूनाइटेड नेशंस में नौकरी किए और वहाँ तकरीबन 8 साल नौकरी करने के बाद वह पुनः स्वदेश भारत लौट आए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने चुनावी रणनीतिकार में कदम रखा। उन्होंने सबसे पहला कदम 2011 में चुनावी रणनीतिकार के लिए रखा और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाई और बीजेपी को 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव जिताने में सफल रहे और वहां लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात विधानसभा में बीजेपी इस सफलता को देखते हुए 2014 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को दिया और प्रशांत किशोर भी 2014 में लोकसभा के चुनाव के लिए रणनीति बनाए। वह रणनीति में एक स्लोगन था, चाय पर चर्चा, और 3D नरेंद्र मोदी कैंपेन की शुरुआत प्रशांत किशोर ने ही करवाई। और आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं। 2014 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इससे राष्ट्रीय फलक पर प्रशांत किशोर की साख बनी और वह राष्ट्रीय रणनीतिकार के तौर पर उभरे। इसी को देखते हुए भारत के अनेक राजनीतिक पार्टियां उनसे रणनीति बनाने के लिए ऑफर देने लगी। तो अब आया साल 2015। साल 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था और प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई और उन्होंने उनके ही प्रयासों से आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तीनों एक हुए और 2015 के विधानसभा चुनाव में वह तीनों मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने ही चर्चित स्लोगन दिया था, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। यह नारा बहुत चर्चित हुआ और इसी के सहारे नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आया साल 2016। साल 2016 में उन्होंने पंजाब कांग्रेस के लिए चुनाव रणनीति बनाई। हालांकि पंजाब में 2017 में चुनाव होना था, लेकिन वह 1 साल पहले से ही चुनाव रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। साल 2017 में पंजाब विधानसभा का परिणाम आया, उसमें वह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनवाने में सफल रहे। साथ ही 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वह रणनीति बनाए थे, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के चुनाव में वह जीत नहीं दिला पाए। हाँ तो दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण आज यह एपिसोड यहीं पर अंत करते हैं और अगले दिन दूसरे एपिसोड में उनके जीवन के बारे में अगले दूसरा एपिसोड लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।